अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। मैं तारिक हुसैन, UBTV इंडियन न्यूज़ चैनल से। साथियों, हमारे मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट ज़िले की जो ख़राब चावल के लिए जिस तरीके से आवाज़ उठाई जा रही थी UBTV इंडियन न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और वो आवाज़ जो है वो उस ताकत से नहीं उठ पा रही थी, क्योंकि हमारा चैनल एक छोटे से ग्राम का चैनल है, गांव का चैनल है, और उस आवाज़ को हम बुलंद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं NDTV के पत्रकार माननीय रवीश कुमार साहब को, जिन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया। तालाबंदी के दौरान अनाज देने का बड़ा जोर शोर से ऐलान हुआ, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि जो अनाज दिए जा रहे हैं, भले उनसे जनता खुश है और ये बात सच भी है, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी पौष्टिकता क्या है, ये देखने का काम बताइए कौन कर सकता है? ये सिर्फ अनुराग द्वारी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में गरीबों को मुफ्त में मिल रहा ये चावल भेड़ बकरियों के खाने लायक भी नहीं है। ये हमारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार का मानना है। तस्दीक लोगों से भी कर लेते हैं। आदिवासी बहुल बालाघाट के मोतीनगर में बसंत हाथ ठेला चलाकर 6 लोगों का पेट पालते हैं। लॉकडाउन में मुफ्त में सरकारी राशन तो मिला, लेकिन है कैसा, सुनिए। जानवर नहीं खा सकता वो चावल हमको खिला दो। 8 किलो चावल, 12 किलो गेहूँ। खराब रहता है वो? खराब रहता है। तो फिर खरीद के खाते हो? खरीद के खाते हैं खंडा। अनाज ये क्या दे रहे जी, वहाँ पे क्या कहते गोदाम में तो वो खा नहीं सक रहा है, सब फेंकने लायक का हो गया। अच्छा। इतना कंकर पत्थर है, कोई जानवर भी नहीं खाएंगे। मटियार बहुत है, साफ नहीं है, खा नहीं पा रहा है, घुन लग रहा है। ऐसा अच्छे से पहुँचाओ अनाज तो खा सकेंगे गरीब लोग। प्रदेश सरकार द्वारा जो फ्री में राशन दे रहे हैं, BPL कार्ड वालों को दे रहे हैं, वो इतना घटिया किस्म का है कि उसमें घुन लगा हुआ है और कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं। तो प्रदेश सरकार या इंडिया सरकार ने गरीबों को मजाक बना लिया है। लोग धोखे छाल के भी खा रहे हैं तो रोटी का स्वाद और चावल का बेकार लग रहा, बीमार पड़ रहे हैं। तो ये अधिक विडम्बना है कि सरकार अगर फ्री में दे रही चावल तो इतना तो दे कि कम से कम वो गरीब लोग खा सके। और इस ज़िले में जो ख़राब चावल जो लोगों को दिया जा रहा था, गरीबों को प्रदाय किया जा रहा था, उस चावल की मांग जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया, और हमारी आवाज़ जो है PMO तक गई। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने FIR करने के जिस प्रकार से निर्देश दिए हैं, हमें ये पूरी उम्मीद है कि अब ज़रूर बालाघाट ज़िले के लोगों को न्याय प्राप्त होगा। साथियों, ठीक 20 अगस्त को जब मैं पुलिस अधीक्षक बालाघाट से मिला और उनको बतलाया कि इस प्रकार से बालाघाट ज़िले में ख़राब चावल जो है वो बांटा जा रहा है, और जो कस्टम मिलिंग का धान है वो महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया और रामगांव में बेचा जा रहा है, जिसके ट्रक को भी आपकी पुलिस द्वारा पकड़ा गया, रामनगर पुलिस गोंदिया द्वारा पकड़ा गया, और आपकी पुलिस ने वापस ले आई है। और इसलिए मैंने जब उनसे सारी बातें अवगत कराया कि ये धान की हेरा फेरी करके चावल को जो है, ख़राब चावल जो है जो UP और बिहार से आता है, वो गोंदिया होते हुए मिलर्स लाते हैं, और इस प्रकार का चावल जो है वो गोदामों में रखकर जो है गरीबों को प्रदाय करते हैं। मेरी इस बात से सहमत होकर पुलिस अधीक्षक बालाघाट ने आश्वासन दिया कि वो जल्दी ही इस पर कार्रवाई करेंगे और तुरंत ही FIR रजिस्टर्ड करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ उस युवा SP को, जिन्होंने तत्काल ही उसी दिन 21 तारीख को सुबह के टाइम में FIR को लॉन्च किया, और श्री राजेश अग्रवाल जो माँ एग्रो इंडस्ट्रीज का मालिक था और जिसने ख़राब चावल बेचने के नाम से इस इलाके में बदनाम भी है, विगत सितंबर 2019 को इसके बारे में हमने शिकायत की थी, और ये शिकायत के ऊपर बड़ी भारी जांच भी हुई थी, लेकिन इस जांच को जो है राजनीतिक प्रभाव के आगे दबा दिया गया था। इस प्रदेश में जब सरकार का परिवर्तन हुआ तो आज हम ये देख रहे हैं कि कम से कम इस प्रकार के जो लोग हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है। और हमारे ज़िले के कलेक्टर ने भी तुरंत जांच के आदेश दिए थे और मेरे अनुरोध को उन्होंने स्वीकारा था, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। तो जब इस देश में सवाल उठता है कि डॉक्टर और पत्रकारों पर NSA लगाया जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि गरीब जनता और आंगनबाड़ी के 3 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को भी, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के 14 वर्ष के बच्चों को भी घटिया भोजन परोसने का काम करने वाले माँ एग्रो इंडस्ट्रीज़ के मालिक पर भी NSA लगाया जाना चाहिए, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में जो लोग बाधक होते हैं NSA के दायरे में आते हैं।
अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए मैं जब माननीय उच्च न्यायालय में गया और अपने क्योंकि इसकी विस्तृत जांच की भी आवश्यकता थी और इसमें किसी विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता की भी गंध आ रही थी, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे माननीय उच्च न्यायालय में जाना होगा। इसलिए मैंने अपने वकील यूनुस अहमद कुरैशी के साथ माननीय उच्च न्यायालय में डब्ल्यूपी फाइल की ताकि आरोपियों के विरुद्ध मजबूत साक्ष्य रखे जाएं और माननीय उच्च न्यायालय ने यूनुस कुरैशी को ऑब्जेक्टर के रूप में स्वीकृति दे दी है। आज ही मैं गोंदिया के एसपी साहब से सूचना के अधिकार में जो है ये दस्तावेज मांगे थे कि आपके यहाँ रामनगर थाने में जो ट्रक माँ एग्रो इंडस्ट्रीज़ का पकड़ा गया था, जो धान की हेराफेरी के लिए पकड़ा गया था, उसके लिए मैंने ये 3 चीज़ उनसे मांगी थी कि रोज नामचे की प्रमाणित छाया प्रति, FIR की प्रमाणित छाया प्रति, यदि आपने 0 में FIR कायम किया है तो फिर उनसे मैंने कहा गया था कि पकड़े गए ट्रक के सुपुर्द नामे की छाया प्रति, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ रोज नामचे की छाया प्रति दी और उन्होंने कहा कि रोज नामचे की छाया प्रति में उन्होंने कहा मुझसे, और ये देखिए कि इस प्रकार से उन्होंने अपने साने की छाया प्रति जो है मुझे दी है। उसमें उन्होंने बार बार SDM किन्नापुर का जिक्र किया है गोंदिया पुलिस ने कि SDM किन्नापुर ने उन्हें अग्रिम जांच के लिए रोका और उनसे ये कहा कि ये ट्रक जो है उन्हें वापस किया जाए और वो खुद इसकी कार्रवाई करेगी। ये देखिए 4 बार यहाँ पर ये मराठी में लिखा हुआ है, 4 बार गोंदिया पुलिस ने अपने रोजनामचे में SDM किन्नापुर का जिक्र किया है। और अभी आपको ये भी बता दूं कि SDM किन्नापुर से जब मैंने आग्रह किया कि मैडम जांच प्रतिवेदन अभी तक आपने जो है वो कलेक्टर बालाघाट को या पुलिस को नहीं दिया है, तो उन्होंने किस प्रकार से मेरे साथ बात की है वो भी आप सुनिए। देंगे हम, ठीक है। तो मैडम बहुत लंबा समय हो गया ना मैडम, उसको कार्रवाई तो भी करना है, अग्रिम कार्रवाई। आप कर लीजिए। नहीं मैं कार्रवाई करूंगा कि मैं केपेबल हूँ। नहीं तो फिर आप क्यों मुझे बता रहे हैं? कुछ होगा तभी नहीं भेज रहे हैं। चला नहीं तो कितना एक संवेदनशील विषय है मैडम, और 4-5 ट्रक मिल गए हैं उसके। ठीक है। गोंदिया में उसके हमने वो लेकर आए हैं काटा पर्चियां। ठीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.